नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड मैरिज के ऊपर। जी हाँ, दूसरी शादी के ऊपर। ऐसे क्या कारण बन जाते हैं कि इंसान को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए, कुछ तो चार्ट में बना होता है और कुछ की कुंडलियों में चार्ट में सब ये अगर हम डीप एनालिसिस करें तो पूरा दिख जाता है कि क्या इसकी दूसरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और कुछ लोग जो हैं वो खुद ही ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं कि उन्हें दूसरी शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चाहे आज हम इसी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, सेकंड मैरिज के ऊपर, कि ऐसे क्या कारण होते हैं। हाउसेस पे बात करेंगे, प्लैनेट्स पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए सेकंड मैरिज के ऊपर, दूसरी शादी के ऊपर। ठीक है, देखिए, सेकंड मैरिज के लिए हमें 7th हाउस देखना पड़ता है कुंडली चार्ट में, और 7th हाउस ही देखना पड़ता है नवमांशा में। 7th हाउस से हम मैरिज लाइफ को देखते हैं, 7th हाउस से हम पार्टनरशिप को देखते हैं, 7th हाउस से हम सक्सेस को देखते हैं, नेम फेम को देखते हैं। 7th हाउस ही है जो मैरिज लाइफ को दर्शाता है, मैरिज लाइफ को क्लियरली बताता है कि क्या उसकी दूसरी शादी के योग हैं कुंडली में या नहीं है। देखिए, अगर कुंडली के 7th हाउस के लॉर्ड अगर 6th, 8th, 12th में बैठ जाएं, क्योंकि ये बैड हाउसेस माने जाते हैं, इसमें बैठ जाएं, और अगर शनि की, राहु की, केतु की या मंगल की दृष्टि पड़ जाए 7th हाउस के ऊपर, तो सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो अस्त हो चुके हैं सूर्य के साथ, तब भी सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। अगर राहु और केतु, फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है और केतु जो है वो 7th हाउस में बैठा है, तब भी सेकंड मैरिज के योगा जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो एस्पेक्ट करता है, अलग जो है वो करता है पत्नी और पति को एक दूसरे से, क्योंकि वो उसका सिर जो है वो राहु है और नीचे वाला धड़ जो है वो केतु है, और वो हमेशा ही ये कोशिश करेगा कि पति और पत्नी के बीच में अनबन बनी रहे और वो जो है वो आपस में ना बने और उनकी दूरी हो जाए, और गलत रिलेशनशिप जो है वो भी बन जाते हैं मेल के, अगर राहु और केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर। राहु फर्स्ट हाउस में है या केतु 7th हाउस में है, या केतु फर्स्ट हाउस में है या राहु जो है वो 7th हाउस में है, तब भी सेकंड मैरिज के जो है चांसेस जो है वो बन जाते हैं। और अगर शनि बैठ जाए 7th हाउस में, अगर केतु भी बैठा हो 7th हाउस में, तब भी जो है वो सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। अगर शनि, राहु, केतु कोई भी ना बैठा हो और 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो भी अच्छे हों, और लेकिन इनका एस्पेक्ट अगर पड़ जाए 7th हाउस पे, तब भी सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह, जो कि हस्बैंड की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो वाइफ के कारक माने जाते हैं, अगर वो सही पोजीशन पे नहीं बैठे हैं और 7th हाउस के लॉर्ड भी सही पोजीशन में नहीं बैठे हैं, तब भी सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। और अगर लड़की की कुंडली में हस्बैंड के कारक जो है वो बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं, अगर वो भी सही पोजीशन पे नहीं है, 6th या 12th में, या अस्त हो चुके हैं सूर्य के साथ, या डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, या फिर अद्रा, स्वाति, षड्विशा में बैठे हुए हैं, या पुष्य, अनुराधा, उत्तरभाद्रा में बैठे हुए हैं, या अश्विनी, माघा, मूला नक्षत्र ये केतु के नक्षत्र माने जाते हैं, और अद्रा, स्वाति, षड्विशा ये राहु के नक्षत्र माने जाते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरभाद्रा ये जो है शनि के नक्षत्र माने जाते हैं। और अगर वो बैड पोजीशन पे बृहस्पति बैठे हैं, तब भी जो है वो सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। देखिए, फैमिली लाइफ भी हमें देखनी पड़ती है। फैमिली लाइफ सेकंड हाउस से देखी जाती है, 4th हाउस से देखी जाती है, और अगर बैड एस्पेक्ट पड़ रहा है सेकंड हाउस पर बुरे ग्रहों का, तब भी जो है वो सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। ये हमने आज बहुत से टॉपिक्स पे डिस्कशन किया कि सेकंड मैरिज जो है वो क्यों बनती है, ऐसे क्या कारण होते हैं जो सेकंड मैरिज जो है वो इंसान मजबूर हो जाता है सेकंड मैरिज करने के लिए, फर्स्ट मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। ये हमें 7th हाउस से देखा जाता है फर्स्ट मैरिज, और सेकंड मैरिज जो है वो हमें सेकंड हाउस से देखी जाती है। इसके साथ साथ हमें सप्तांशा चार्ट भी देखना पड़ता है, नवमांशा चार्ट भी देखना पड़ता है। क्या नवमांशा चार्ट में 7th हाउस पे गलत ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या उनके ऊपर 7th हाउस के ऊपर शनि, राहु, केतु बैठे हुए हैं, उनमें क्या पोजीशन पड़ रही है, ये नवमांशा चार्ट में भी देखना पड़ता है हमें।
कई बार ऐसा भी होता है कि सब ठीक है, लगन चार्ट में सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगन चार्ट तो उनका ठीक है, लेकिन नवमांशा में राहु और केतु जो है वो फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में बैठे हुए हैं और शनि भी साथ में बैठ गया उनके साथ, तो भी नवमांशा चार्ट जो है वो भी माना जाता है फैमिली लाइफ का और मैरिज लाइफ का माना जाता है। तो तब भी जो है वो सेकंड मैरिज के चांसेस जो है वो बन जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है वो इंसान बच जाता है सेकंड मैरिज के लिए, लेकिन डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है अगर राहु और केतु नवमांशा में फर्स्ट या 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इंसान को कभी भी मैरिज करने के लिए हमेशा चार्ट देखना, डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंसान डीप एनालिसिस नहीं करता है और वैसे ही जो है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको बाद में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी परेशानियां उसकी आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, 36 पॉइंट्स हैं हमारे, तो 27 पॉइंट्स हैं हमारे, तो 28 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनके साथ साथ भी तब भी लड़ाई झगड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर और वीनस की प्लैनेट की पोजीशन जो है वो भी ठीक नहीं होती है। इनका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर यही ठीक नहीं है, पॉइंट्स आपके 32 बन जाए, 36 बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये दोनों प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स जो है वो शादी के बाद भी आती हैं। आज हमने बात किया कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि इंसान जो है वो सेकंड मैरिज के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन रेमेडीज़ मैं आपको बताऊं वो तभी दे सकता हूं मैं जब हर इंसान की जो अलग अलग कुंडली जो है एनालिसिस की जाए। क्योंकि अगर शनि बैठे हैं तो अलग रेमेडीज़ होंगी, राहु केतु बैठे हैं तो उनकी अलग रेमेडीज़ होगी, सन मार्स सूर्य और मंगल बैठे हैं तो उनकी अलग रेमेडीज़ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स जो है वो दे देता हूँ। इंसान को जो है वो डेली सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए और शनि महाराज की जो है वो पूजा पाठ ज़रूर करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपको शिव भगवान की जो है वो आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ये 3 टिप्स मैंने बताए हैं, अगर ये आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई ऐसे आसार बन रहे हैं आपकी सेकंड मैरिज के, तो वो नहीं बनेंगे, वो दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू। अगर आप अपना या किसी और का हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिए 9906950479, या हमें मेल भी कर सकते हैं astrostarlife12@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।